हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में फिटर ट्रेड थ्योरी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है बेसिक फिटिंग, उससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और सारे क्वेश्चन जो है नियमित से लिए हुए हैं और इसका पहले भी हम पार्ट 1 दे चुके हैं जिसमें सेफ्टी से रिलेटेड 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किए हैं। उसमें आज जो हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करेंगे इसमें। और आज का टॉपिक बेसिक फिटिंग, यानी कि आपका ट्रेड से रिलेटेड जितने भी औजार हैं, टूल होते हैं, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। तो इस वीडियो को अपने दोस्त के भी साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से इसमें सॉल्व करेंगे। इसका पहले पार्ट 1 दे दिए हैं, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। आप पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा। सेफ्टी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दीजिए। ठीक है, यानी कि एक आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा इस तरह का, इसका जो इमेज है, और इस भाग को एक्स से डिनोट किया है जिसका आपसे इस भाग का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। ठीक है, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। फाइल के ऊपर रेती क्या है और उसके कौन कौन से भाग होते हैं, और उस भाग को हम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी उस वीडियो में बताए हैं। तो अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो ज़रूर उसे देख लीजिएगा, आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगी उस वीडियो में। ठीक है, तो इस भाग को जो हम जिस नाम से जानते हैं उसको हम हील के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ए के साथ चला जाएगा। बाकी ये भी महत्वपूर्ण पार्ट है, इसे भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला गया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। यानी कि जो ट्राई स्क्वायर होता है उसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ट्राई स्क्वायर का जो हम उपयोग करते हैं वो समकोण को जांच करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग समकोणता को जांच करने के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है 22 का ए के साथ चला जाएगा। बाकी ऑप्शन इसके गलत हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए को हम टिक करेंगे। ट्राई स्क्वायर के बारे में हम बहुत सारे वीडियो में इसका जिक्र कर चुके हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 23, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 भी, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन। मार्किंग मीडिया क्या होता है, पहले उसके बारे में भी आपको हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो मार्किंग मीडिया जो जहरीला होती है वो कॉपर सल्फेट होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 23 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला गया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके बारे में भी हम प्रीवियस वीडियो में मैकेनिक डीजल का जब सॉल्व करा रहे थे तो उसमें इसके बारे में भी बता चुके हैं। लेकिन आपको मैं इसके बारे में भी एक स्क्रीन पर इमेज दिखा रहा हूँ। यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है जो इस तरह से होता है, और इसके सारे पार्ट्स को भी ध्यान में रखिएगा। और जो स्क्राइबर को पकड़ता है उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, अश्नग बोलेंगे। तो अश्नग जो है हमारा ए ऑप्शन में है। बाकी ऑप्शन को हम
गलत करेंगे, राइट ऑप्शन जो है इसका ए के साथ चला जाएगा 24 का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीक़ा से फिगर दे करके समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया इस भैंस का क्या नाम है, यानी कि एक आपको इमेज दिया है और इसका नाम पूछा गया है आपसे कि यह किस प्रकार का भैंस है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और थोड़ा सा फिगर को हम आपको जूम करके भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसका फिगर कुछ इस तरह से है और 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो यह जो वॉइस है वो हैंड वॉइस के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। इसका जो फिगर होता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस तरह से होता है। इसके सारे पार्ट को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पिवेट, फ्लैंक, नट, ठीक है, स्प्रिंग, जा, ये सारे पार्ट हैं इसके, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 25 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला गया। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीक़ा से समझ पा रहे होंगे। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है जिसका वजह है, यानी कि जो हेक्सा ब्लेड होती है उसके द्वारा हम कुछ स्ट्रोक लगाते हैं तो उसका ब्लेड जो है वो ढीला पड़ जाता है, उसका कारण क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसके चारों ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए जब राइट ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा तो 26 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उसका ब्लेड का खींच जाना ब्लेड का ढीला होने का कारण होता है। तो करेक्ट आंसर जो है 26 का ए के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से क्यों टूट जाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिएगा। पहले कट यानी कि जब हम शुरुआत में कट लगाते के द्वारा या पतला वर्क पीस को काटते समय जो हमारा दांत होगा वो क्यों टूट जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए राइट ऑप्शन को जब चूज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर जो है इसका डी के साथ चला जाएगा। जो हाथ का बल कुछ दांतों पर काम करता है जिसके वजह से उसके दांत जो है टूट जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 27 का राइट ऑप्शन डी को हम चूज करेंगे। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कॉर्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो कॉर्नर और ज्वाइंट पर चौकोर करने के लिए जिस छेनी का उपयोग करते हैं उसका नाम बताना है आपको। तो इसके 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर जो है 28 का सी के साथ चला जाएगा। उसे जो हम कहेंगे डायमंड पॉइंट चीजल कहेंगे। तो करेक्ट आंसर इसके लिए हम सी को चूज करेंगे। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इस छेनी यानी चीजल की जो लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक होती है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा डायमंड पॉइंट चीजल का। ठीक है, तो इसके लंबाई से संबंधित भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इसके लंबाई को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 28 का राइट ऑप्शन हम सी को चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो टूल है हैमर है। ठीक है, और हैमर का प्रयोग लगभग सभी प्रकार के ट्रेड में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में संपूर्ण आपकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29 में। यहाँ पर पूछा गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। इस भाग का आपको नाम पूछा गया है कि इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो 29 का राइट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। उसको हम जो बोलेंगे चीक के नाम से जानते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसका आई होल जो होता है ए वाला पार्ट होता है जिसमें हथौड़ा को डाल करके कसा जाता है। ठीक है,
नीचे वाला भाग जो होती है फेस होती है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ए वाला भाग जो होती है पिन होती है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो सारे इसके पार्ट को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, चाहे आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है काटने वाले छेनी का प्रतीक द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं इसका फिगर जो है कुछ इस तरह से है और इसका 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो काटने वाले छेनी पर जो प्रतीक है वो किस कोण को दर्शाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, रेख कोण को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ए के साथ चला जाएगा। तो बात हुई है रेख कोण की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। रेख कोण जो होती है एक प्रकार का माप होती है जिसका हम उपयोग वस्तु को काटने के संबंध में एक काटने वाले उपकरण की ढलान तथा उसकी स्थिति का वर्णन के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन जो है ए को हम चूज करेंगे, रेख कोण, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। बेहद आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे कि धातु का वह गुण का नाम बताना है जो बिना टूटे उसे तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो उस गुण को जो हम कहेंगे वो डक्टिलिटी कहेंगे, यानी कि तन्यता, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो है 31 का ए के साथ चला जाएगा। तन्यता गुण के कारण ही हम किसी धातु को तार के रूप में खींच सकते हैं। तो राइट ऑप्शन ए को चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नंबर 32 में पूछा गया है थिम्बेल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी, ठीक है, जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm का बीच में है, ठीक है। यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है स्पिंडल मूवमेंट क्या होगा, ठीक है। तो स्पिंडल का जो मूवमेंट होगा वो आपको बताना है जबकि उसका स्पिंडल थ्रेड जो है 0.5 mm के बीच में है। तो सारे ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए जब इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, 0.01 mm। तो राइट ऑप्शन जो है ए को चूज करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या है, ठीक है। यहाँ पर एक आपको कुछ वैल्यू दिखाई दे रहा होगा और इसी का जो है रीडिंग वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर आयताकार सा दिखाई दे रहा होगा और इसी का जो वैल्यू है वर्नियर कैलिपर रीडिंग मान पूछा है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये जो मान है 35 से अधिक है और ये सीधा बड़ा बड़ा लाइन करके है, ठीक है। ये 25 पर है, ये 30 पर है, इसके बीच में भी कुछ कुछ रेखाएं हैं। तो जब इसको आप अच्छी तरीक़ा से जूम करके देखिएगा तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। और जब आप इसे राइट ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो ये 35.1 नहीं होगा, 35.2 भी नहीं, 3 नहीं, ये 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है इसका डी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये 35.4 होगा क्योंकि ये जो लाइनिंग है 2 के बाद है, ठीक है। 2 लाइन है, 1 और 1 2। इसमें हर लाइन की जो वैल्यू होती है 2 होती है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका जो इससे अधिक है तो 35.4 होगा, यानी कि राइट ऑप्शन को हम डी को चूज करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 34, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का रीडिंग क्या है, ठीक है। यानी कि आपको एक फिगर दिया हुआ है और फिगर के साथ साथ यह प्रोटेक्टर की तरह है, ठीक है, इसलिए इसको वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर बोला गया है। और इसका जो रीडिंग वैल्यू है उसको आपको बताना है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर भी उसी तरह से आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ये 40 वाला है
तो 40 से थोड़ा सा अधिक है। तो यहाँ पर देखिए आपका इसका राइट ऑप्शन जो है वो किसके साथ जाएगा आप चूज़ करके बता सकते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है 34 का वो बी के साथ जाएगा। यहाँ पर जो है 41 डिग्री 50 बार, यानी कि राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। 34 का राइट ऑप्शन जो है बी को हम चूज करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो 34 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है फीलर गेज का क्या उपयोग है। ठीक है, तो यह भी सवाल कई बार रिपीटेड है, और फीलर गेज का जो हम उपयोग करते हैं वो मिलने वाले भागों के बीच को गैप को जांच करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है 35 का डी के साथ चला जाएगा। और फीलर गेज का जो डायग्राम होता है, फिगर होता है, वो इस तरह से होता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कभी कभी इसका इमेज दे करके आपसे इससे नाम पूछ लिया जाता है, तो इस इमेज को भी आप ध्यान में रखिएगा। राइट ऑप्शन जो है 35 का डी के साथ चला गया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। नंबर 36 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है इस डायल कैलिपर का माप पढ़ें। ठीक है, यहाँ पर एक सुई दिखाई दे रहा होगा आपको, और इस सुई का जो रीडिंग वैल्यू है वो आपको बताना है। तो आप थोड़ा सा फिगर को अच्छी तरीक़ा से देख करके इसके राइट ऑप्शन को चयन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, जब इसे देखिएगा अच्छी तरीक़ा से, तो इसके बीच 20 और 30 के बीच में एक बड़ा लाइन दिखाई दे रहा होगा, वो 25 है इसका वैल्यू। तो 25 है, 25 से थोड़ा सा आपको कम इसमें दिखाई दे रहा होगा रीडिंग वैल्यू। तो ये जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 25 से कम है, तो यानी कि जो है ए सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आपको ए और बी में चूज करना होगा। ठीक है, तो ए और बी में कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो जैसा कि फिगर में उतना स्पष्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका करेक्ट आंसर जो है 24.8 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन जो है इसका हम बी को चयन करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम 37, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। नंबर 37 में पूछा गया है एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो सारे ऑप्शन को आप पढ़ करके जब इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर जो है 37 का डी के साथ चला जाएगा। डी को आप चयन कीजिएगा। ठीक है, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, यानी कि जो गैंग ड्रिल मशीन होती है, 2 या 2 से अधिक सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन को एक ही वर्क टेबल पर प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए एक टेबल है, उसी पर आपको एक ही टेबल पर दोनों को प्रयोग किया जाता है। अब दोनों का प्रयोग यहाँ पर करने के बाद प्रत्येक मशीन का एक निश्चित ऑपरेशन किया जाता है। इसके पश्चात जब यहाँ पर काम हो जाता है तो आपको इससे जॉब को आगे वाला ड्रिल मशीन पर खिसका दिया जाता है, ये वाला पे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा और ये पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी को चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टोक का अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो 2 ऑप्शन यहाँ है, डिस्क और डायल। बाकी आप ऑप्शन को यहाँ देख पाएंगे, ब्लेड और मुख्य पैमाना। ठीक है, जस्ट अभी हम आपको ऊपर में एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो है फिगर दिखाए थे, उसी से यह संबंधित क्वेश्चन है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टोक का जो अभिन्न हिस्सा होता है वो डायल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 38 का बी के साथ चला जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, 38 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 39, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और ये भी क्वेश्चन जो है आपको फाइल से ही रिलेटेड है। आपकी अलग पार्ट के बारे में पूछा गया है, इस पार्ट को किस नाम से जानते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट आपसे पूछा गया है, ये जो हैंडल लगा हुआ है उसमें एक रिंग लगा हुआ है, उस पार्ट के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा। हिल नहीं होगा, एज भी नहीं होगा, शोल्डर भी नहीं होगा, राइट ऑप्शन जो है फेरूल हो जाएगा।
और फेरुल जो है सी ऑप्शन में है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है इसका सी के साथ चला जाएगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, 39 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 40 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, जॉब के फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपसे पूछा गया है, जॉब को जब फिनिश करते हैं उसको करीब लाने के लिए किस प्रकार का हम रेती का उपयोग करते हैं। तो चारों ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, सेकेंड कट फाइल। ठीक है, सेकेंड कट फाइल जो होती है वस्टर्ड रेती से अधिक महीन रेती होती है और इसके द्वारा अच्छी परिष्कृत सतह प्राप्त की जा सकती है। तो करेक्ट आंसर जो है 40 को सी के साथ चूज करेंगे, राइट ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको उस फाइल का नाम बताना है जिसका समानांतर किनारे जो होती है पूरे लंबाई के बराबर होती है। तो 41 का राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, हैंड फाइल में, यहाँ लाइफ हो गया है। ठीक है, हैंड फाइल में जो है समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होती है। तो करेक्ट आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, बेंच वाइस बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है। यानी कि आपसे पूछा गया है, बेंच वाइस जो होती है उसको बनाने के लिए हम किस प्रकार के सामग्री यानी कि मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जब चार ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है 42 का वो डी के साथ चला जाएगा, कास्ट आयरन होती है। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील इसका उपयोग किया जाता है बेंच वाइस बनाने के लिए। तो बेंच वाइस बनाने के लिए जो मटेरियल का प्रयोग करते हैं कास्ट आयरन होती है, या कास्ट स्टील भी ऑप्शन में रहता तो उसको भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका डी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतह पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, प्रशियन ब्लू। प्रशियन ब्लू मार्किंग मीडिया जो होती है मशीन से तैयार सतह पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। ठीक है, और यह जो मार्किंग मीडिया होती है सूखने में बहुत अधिक समय लेती है और इसकी परत जो होती है जॉब पर बहुत बारीक बनती है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 43 का राइट ऑप्शन जो है बी को चूज करेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन बचेगी, यानी कि इसमें हम क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन की संख्या है वो 25 लिया गया है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो स्लॉटेड एंगल में जो प्लेट दिए होते हैं उसका स्लॉट का मुख्य उद्देश्य क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो 44 का राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो राइट ऑप्शन ए को चूज करेंगे, जॉब को पकड़ने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है जॉब को पकड़ने के लिए। ठीक ना, राइट ऑप्शन ए को हम चूज करेंगे, 44 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, और इसमें क्वेश्चन की संख्या जो है 25वां ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 45 में देखिए क्या पूछा गया है, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए जिस कैलिपर का उपयोग करते हैं उसे हम कहेंगे जेनिक कैलिपर। तो इससे संबंधित भी हम बता चुके हैं, और जेनिक कैलिपर जो होती है वह एक प्रकार का मार्किंग टूल होती है जिसके द्वारा समानांतर लाइन खींचने के लिए तथा बेलनाकार वस्तु का
सेंटर ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो 45 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, जेनी कैलिपर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। तो ये आज का वीडियो था दोस्तों, और इसी तरह अगर आप टॉपिक वाइज वीडियो को देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, और इसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं, आप ज़रूर वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, आप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, जय हिंद।